उस दिन वह आदमी बहुत थका हुआ था। थकान शरीर की नहीं थी, थकान थी खुद से दूर हो जाने की। वह भीड़ में रहता था, लोगों से घिरा हुआ, फिर भी भीतर से बिल्कुल अकेला। हर सुबह उठता, फोन उठाता, देखता कौन आगे निकल गया, कौन ज्यादा खुश दिख रहा है, कौन ज्यादा सफल लग रहा है। और हर तुलना के बाद उसके भीतर कुछ और टूट जाता। वह नहीं जानता था कि वह अपने जीवन में सबसे ज्यादा किसी और को नहीं, खुद को ही देखना भूल गया है। एक रात वह नींद से अचानक जाग गया। सीना भारी था, सांस तेज थी, मन में एक ही सवाल घूम रहा था, मैं इतना खाली क्यों हूं? उसके पास सब कुछ था, काम, रिश्ते, पहचान, पर शांति नहीं थी। वह उठकर खिड़की के पास खड़ा हुआ। बाहर शहर सो रहा था, पर उसके भीतर हजारों आवाजें चिल्ला रही थीं। मनोविज्ञान कहता है, जब मन लगातार बाहर देखता है तो भीतर अराजकता जन्म लेती है। और बुद्ध कहते हैं, जो बाहर शांति ढूंढता है वह भीतर युद्ध पैदा करता है। उस रात पहली बार उसे लगा कि शायद समस्या दुनिया नहीं है, शायद समस्या उसकी दृष्टि है। कुछ दिन बाद वह यूं ही एक पुराने पार्क में बैठा था। वहीं एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, शांत, स्थिर, जैसे समय उसे छू नहीं पा रहा। लंबे मौन के बाद बूढ़े ने कहा, तुम बहुत सोचते हो। वह चौंक गया, आपको कैसे पता? बूढ़ा मुस्कुराया, क्योंकि जो खुद से जुड़ा होता है वह इतना बोझिल नहीं दिखता। वह चुप हो गया, फिर बोला, मैं बस ठीक रहना चाहता हूं। बूढ़े ने पूछा, और तुम ठीक होने के लिए किसे बदलना चाहते हो? वह बोला, लोगों को, परिस्थितियों को, खुद को। बूढ़ा हंसा, यही तुम्हारी थकान का कारण है। बूढ़े ने धीरे से कहा, गौतम बुद्ध ने कहा था, जब तक तुम दूसरों को सुधारने में लगे रहोगे तुम खुद को खोते रहोगे। फिर उसने एक सवाल पूछा, तुम्हारा ध्यान अभी कहाँ है? वह बोला, दूसरे क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, मुझे कैसे देखते हैं? बूढ़े ने कहा, तो फिर दुख निश्चित है। मनोविज्ञान इसे कहता है, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, जहां तुम्हारी खुशी दूसरों के हाथ में चली जाती है। बुद्ध इसे कहते हैं बंधन। बूढ़े ने कहा, आज से एक काम करना, दिन में एक बार कुछ नहीं करना। वह हंस पड़ा, कुछ नहीं करना? हाँ, बूढ़ा बोला, सिर्फ बैठना, सांस को देखना, फोन नहीं, विचार रोकना नहीं, बस देखना। इससे क्या होगा? बूढ़ा बोला, तुम पहली बार खुद से मिलोगे। पहले दिन वह बैठा, 5 मिनट, मन भागा, पुरानी बातें आईं, डर, असफलताएं, लोगों की आवाजें। वह घबरा गया, पर उसे याद आया, बुद्ध कहते हैं, जो दिखाई दे रहा है वही उपचार की शुरुआत है। मनोविज्ञान कहता है, अवेयरनेस प्रीसीड्स हीलिंग। तीसरे दिन वह अपने डर को पहचानने लगा। 5वें दिन उसे दिखा, गुस्सा कहां से आता है। 10वें दिन उसे एहसास हुआ, मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं उन्हें देखने वाला हूं। एक दिन उसने बूढ़े से कहा, लेकिन तुलना तो अपने आप हो जाती है। बूढ़ा बोला, क्योंकि तुम खुद को नहीं जानते। फिर उसने कहा, जो खुद को पहचान लेता है वह किसी से तुलना नहीं करता। सोशल मीडिया, लोगों की सफलता, दिखावटी खुशी, यह सब मन को डोपामाइन का आदी बना देता है, और जब वह नहीं मिलता खालीपन आता है। बुद्ध ने इसे कहा तृष्णा। एक शाम बूढ़े ने कहा, अप दीपो भव, अपने लिए प्रकाश बनो। जब तक तुम दूसरों की रोशनी से खुद को आंकते रहोगे तुम अंधेरे में रहोगे। उस रात वह आदमी पहली बार अपने जीवन को दूसरों की नजर से नहीं, अपनी आंख से देखने लगा। पहले वह तुरंत प्रतिक्रिया देता था,
अब वह रुकने लगा। कोई कुछ कहता, वह देखता। यह दर्द कहाँ लगा? यही विपश्यना है, यही इमोशनल अवेयरनेस है। धीरे धीरे उसकी प्रतिक्रियाएं उत्तर बनने लगीं। वह अब दास नहीं था, वह स्वतंत्र हो रहा था। एक दिन उसने कहा, मुझमें कमियां हैं। बूढ़ा बोला, स्वीकार कर लो, बदलू नहीं। पहले समझो, जो समझ लिया जाता है वह बदल जाता है। मनोविज्ञान कहता है, What you resist persists. What you allow transforms. जैसे जैसे वह खुद को समझने लगा, दूसरों के प्रति नरमी आने लगी। जो लोग पहले शत्रु लगते थे, अब घायल लगने लगे। बुद्ध ने कहा था, जो खुद को समझता है वही करुणावान होता है। एक दिन उसने बूढ़े से पूछा, क्या यही बुद्धत्व है? बूढ़ा मुस्कुराया, बुद्धत्व कोई मंजिल नहीं, यह हर वह क्षण है जब तुम जागरूक होते हो, जब तुम दोष नहीं देते, तुलना नहीं करते, रुक जाते हो, देखते हो। कुछ समय बाद वह आदमी अपने जीवन में लौट गया। काम वही था, लोग वही थे, पर दृष्टि बदल चुकी थी। अब दुनिया आईना थी और वह पहली बार अपने भीतर घर लौटा था। बुद्ध और मनोविज्ञान दोनों एक ही बात कहते हैं, तुम्हारा मन ही तुम्हारा संसार है। जब तुम दूसरों को देखना छोड़ते हो, तब पहली बार खुद को देखते हो और उसी क्षण पीड़ा पथ बन जाती है, जीवन ध्यान बन जाता है। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले।